नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से आया अटपटा बयान? आखिर क्यों सरकार ने पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण मानने से किया इनकार और कैसे इस बयान के बाद से होने लगी सरकार की फजीहत? दोस्तों, अमेरिका में नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास वैध अमेरिकी पासपोर्ट है या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। रूस में भी नागरिकता साबित करने के लिए आपके पास आंतरिक पासपोर्ट होना चाहिए। अगर है तो सरकार आपको रूस का नागरिक मानती है, लेकिन भारत में नागरिकता साबित करना हो ये आज तक किसी को पता ही नहीं चला है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही कह चुकी है कि आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट कह चुकी है कि आवासीय प्रमाण पत्र नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर आईडी कार्ड को भी बस मतदान के अधिकार तक सीमित कर दिया गया है और अब विदेश मंत्रालय ने कह दिया है कि पासपोर्ट भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे में सवाल उठता रहा है कि आखिर नागरिकता का प्रमाण है क्या सरकार के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब है या भाजपा ज्वाइन करते ही एकमात्र उपाय बचा है? दोस्तों, बुधवार शाम को जब से मंत्रालय की तरफ से पासपोर्ट को लेकर बयान सामने आए हैं, सरकार की बुरी तरह फजीहत हो रही है। राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज तक विदेश मंत्रालय को सुना रहे हैं। विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। तो कैसे विदेश मंत्रालय के एक बयान के चलते मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती चली जा रही है और विदेश मंत्रालय ने इसके पीछे क्या तर्क दिया है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। सोचिए दोस्तों, जिस पासपोर्ट को बनवाने के चक्कर में एक आम नागरिक के पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटते काटते जूते चप्पल घिस जाते हैं, जिसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पे रिश्वत तक ली जाती है। सारे शैक्षिक डॉक्यूमेंट लगा के सारी औपचारिकताएं पूरी करके आम इंसान पासपोर्ट बनवाता है, उसको अब सरकार ना नागरिक होने का प्रमाण नहीं मान रही है। जी हाँ, सरकार ने साफ कह दिया है कि पासपोर्ट बस एक यात्रा दस्तावेज है और ये नागरिकता प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर देश में पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार और उपलब्धियों की जानकारी साझा की है। इसी दौरान मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुगम बनाने के लिए जारी किया जाने वाला सरकारी दस्तावेज है, लेकिन ये अपने आप में नागरिकता का ठोस प्रमाण नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य विदेश यात्रा की अनुमति देना है, ना कि नागरिकता निर्धारित करना। पासपोर्ट पे आए विदेश मंत्रालय के इस ताजा बयान से पहले इस साल की शुरुआत में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पे सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है, बल्कि ये सिर्फ पहचान का एक दस्तावेज है। इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने पूछना शुरू किया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, आधार भी नहीं, वोटर आईडी भी नहीं, पैन भी नहीं, तो फिर नागरिकता के लिए कौन सा दस्तावेज दिखाएं? अब देखिए, जब से सरकार की तरफ से पासपोर्ट को लेकर के ये बयान सामने आए हैं, राजनेताओं से लेकर के बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और पत्रकार तक विदेश मंत्रालय को सुना रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पे निशाना साधते हुए पूछा कि विदेश मंत्रालय और कितना बेतुका साबित होगा। उन्होंने एक्स पे लिखा कि अगर मियां का मानना है कि पासपोर्ट नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, तो पासपोर्ट जारी करने से पहले पुलिस किस चीज की जांच करती है? और दूसरा, क्या हमारा देश गैर भारतीयों को भी यात्रा दस्तावेज के तौर पे पासपोर्ट देता है? तीसरा, क्या इस घोषणा से दूसरे देशों के मन में ये शक पैदा नहीं होगा कि क्या गैर भारतीयों को भी यात्रा दस्तावेज के तौर पे भारतीय पासपोर्ट मिलता है? अपनी बहुत उलझी हुई विदेश नीति के अलावा विदेश मंत्रालय और कितना बेतुका हो सकता है? वहीं प्रसिद्ध गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने भी सवाल उठाया है कि यदि पासपोर्ट केवल यात्रा दस्तावेज है, तो क्या बिना नागरिकता की जांच किए किसी को भी पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है? उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया है कि विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट यात्रा के लिए एक दस्तावेज है, ना कि नागरिकता का सबूत। सच में तो क्या वो कुछ लोगों को ये यात्रा दस्तावेज इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि वो भारतीय नागरिक हैं? ये बात बेतुकी है। वहीं इसको लेकर के पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा कि तो क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी भारतीय पासपोर्ट मिल सकता है? इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा कि आधार नागरिकता के लिए पहचान पत्र नहीं है, पासपोर्ट नागरिकता के लिए पहचान पत्र नहीं है, लेकिन इन दोनों के माध्यम से देश में हर दस्तावेज बना सकते हैं। हर दस्तावेज अजब सिस्टम की गजब कहानी। अब देखिए, एक तरफ जहां लोग सरकार से पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर सरकार पासपोर्ट को नागरिकता प्रमाण पत्र क्यों नहीं मान रही है, तो वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने से पहले उसकी नागरिकता की जांच जरूर की जाती है, लेकिन पासपोर्ट का उद्देश्य नागरिकता साबित करना नहीं, बल्कि यात्रा की अनुमति देना होता है। यही कारण है कि कानून की नजर में पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज पहचान और अन्य प्रशासनिक
राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए अलग कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय पासपोर्ट के पीछे स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि भारत सरकार की संपत्ति है और सरकार के आदेश पे इसे वापस किया जा सकता है। अब देखिए, नागरिकता को लेकर ये बहस नई नहीं है। आपको याद होगा कि हाल ही में मतदाता सूची के एसआईआर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आधार कार्ड नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। इसी तरह वोटर आईडी कार्ड भी मुख्य रूप से पहचान और निवास का दस्तावेज माना जाता है। ये केवल मतदान का अधिकार देता है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी भी पहचान पत्र से अगर नागरिकता साबित नहीं होती तो आखिर हमारी और आपकी नागरिकता कैसे तय होती है। तो आपको बता दें कि भारतीय नागरिकता कानून के अनुसार 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक माना जाता है। इस दौरान माता पिता की राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती थी, यानी माता पिता विदेशी भी हों तो भी बच्चा भारत में जन्म लेने पे भारतीय नागरिक होता था। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता में से कम एक भारतीय नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को तभी नागरिक माना जाएगा जब दोनों माता पिता भारतीय हों या एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। यानी नागरिकता का निर्धारण संविधान और नागरिकता कानून के प्रावधानों के आधार पर किया जाता है। पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, इसीलिए व्यवहारिक रूप से सरकारी कामों, विदेश यात्रा, बैंक वीजा, ये सब में इसे नागरिकता के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता है। कई विशेष इसे नागरिकता का सबसे मजबूत दस्तावेजी सबूत कहते हैं। लेकिन कानूनी स्थिति ये है कि पासपोर्ट मान लिया जाने वाला प्रमाण है, पक्का सबूत नहीं है। 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस फैसले से कहा था कि पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र या फिर आधार अकेले पर्याप्त नहीं हो सकते हैं जब तक माता पिता की नागरिकता साबित ना हो। अब देखा जाए दोस्तों तो विवाद का मुख्य कारण है कि सरकार एक तरफ कहती है कि पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, दूसरी तरफ उसे नागरिकता का अंतिम प्रमाण मानने से इनकार करती है। कानूनी रूप से सरकार का तर्क चाहे जैसा भी हो, लेकिन आम लोगों के लिए एक ये सवाल बना हुआ है कि अगर पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी तीनों ही नागरिकता के अंतिम प्रमाण नहीं है तो आम नागरिक अपनी नागरिकता साबित करने के लिए किस दस्तावेज पे भरोसा करे। इसी सवाल ने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में कई बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।